नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और चलते हैं अपने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो एग्जाम्पल 10 तक है वो अपन क्लियर कर लिए थे। और स्टूडेंट्स, यदि आप चैप्टर 1 के इससे पहले 17 वीडियो बन चुके हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रत्येक वीडियो का लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पर लिंक पे जाके आप सभी वीडियो को पहले ज़रूर देखें। इससे पहले वाला जो वीडियो है भाग वाइज देखें, पार्ट वाइज देखें, जैसे मैंने मना रखा है वैसे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने नोट्स वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के जो नोट्स करवाए थे, उस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के कुल 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। वो 2 प्रकार के क्वेश्चन कौन से थे? देखो, ये पहला ये रहा, जब पर्सन में संख्या केवल रूट वाली संख्या हो, मतलब या √2, √3, √5, √7 इस तरीके से केवल रूट वाली संख्या हो, तब का तरीका, जिसमें √2 का उदाहरण नंबर 9 या फिर एक्सरसाइज 1.4 में अपन क्लियर कर लिए थे। √3 का उदाहरण नंबर 10 में अपन क्लियर कर लिए थे। √5 का प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल ये जो अपन क्लियर करेंगे उनके बाद में। और 7 और 11 का मैंने इससे कहा था आपको कि ये एक्स्ट्रा सवाल है, पूरी किताब होने के बाद में इनको करवा दिया जाएगा। तो करने का मतलब एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा जो तरीका है वो रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई भी संख्या आ जाए तब का तरीका। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 12 और प्रश्नावली में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। ये जो सारी क्वेश्चन है वो एक ही कैटेगरी के हैं, जब भी रूट वाली एक संख्या के साथ अलग से कोई संख्या जाए तब का तरीका है। तो आज मैं इस वीडियो में उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 12 क्लियर करवाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और साथ ही यदि आप स्टूडेंट चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब मैंने कहा था ये तरीका उस टाइम पे आपको काम में लेना है जब रूट वाली एक संख्या के साथ अलग से बिना रूट की संख्या आए तब का तरीका है। तो करते इसको अपने तरीका सेम वैसे ही है, कुछ नीचे से चेंज होगा, मैं बता देता हूँ। जो अपन केवल रूट वाला सवाल में जो तरीका यूज किए थे वही तरीका यहाँ पर आने वाला है, बस नीचे जो 4-5 लाइन है वो चेंज होंगी कुछ। तो देखिए क्या करा है, प्रश्न को सुनिए पहले। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाना है, हल लगा के सबसे पहले इनको मानना है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसको अपने को परिमेय मान लेना है स्टूडेंट्स। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ P व Q 2 पूर्णांक है, मतलब ये दोनों पूर्णांक संख्या है। इसके बाद में देखना, यदि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P व Q 2 पूर्णांक है, तो क्या करना है अपने को,
5 माइनस रूट 3 जो है संख्या, इसके बराबर में अपने को p बटा क्यों लिख देना है, क्योंकि 5 माइनस रूट 3 को अपन परिमेय मान लिया है। और हम जानते हैं कि नियम नंबर जो पहला था 1 से जो 3 तक के नियम थे उनमें आपको ये बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या को अपने p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ तक जो तरीका था वो तो केवल रूट वाली संख्या में भी आया था, मतलब यहाँ तक दोनों में सेम है। इसके आगे यदि केवल रूट वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है और उस रास्ते पे अपने को जाना है। जब मैंने आपको उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 करवाया था उसमें केवल रूट वाली संख्या का तरीका जो बताया था वो इसमें करना है उदाहरण नंबर 11 में। और उदाहरण नंबर 12 जो है वो भी यहाँ तक, मतलब यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक केवल रूट वाली संख्या का हो या केवल रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या आए, यहाँ तक तरीका सेम है कि भाई ये परिमेय संख्या है इसलिए इसको हम p बटा क्यू के रूप में, यहाँ पर जो भी है उनको लिख देना है p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p और q दो पूर्णांक है बराबर में, यहाँ तक तो दोनों तरीकों में सेम है। मतलब केवल रूट वाली संख्या वाला तरीका में भी यहाँ तक तो करना है और रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या जाए तब भी अपने को यही तरीका यूज करना है। इसके बाद में यदि अपन केवल रूट वाली संख्या का सवाल करें तो दोनों पक्षों का वर्ग करके उस रास्ते पे जाना है। लेकिन आज अपन इस वीडियो में उदाहरण नंबर 11 जब केवल रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या जाए तब का तरीका अपने को करना है। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था एक रूट वाली संख्या जरूर से आएगी। तो अपने को क्या करना है, एक रूट वाली संख्या जो भी है उसका मान अपने को निकालना है। तो आपको समझ गए होंगे कि रूट वाली संख्या कौन सी है। यहाँ रूट वाली संख्या है माइनस का रूट 3। तो कैसे भी करके अपने को सिर्फ और सिर्फ रूट 3 का मान निकालना है, बाकी सबको आगे भेज देना है, मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए माइनस का रूट 3 यही रहेगा और p बटा क्यू माइनस का 5, मतलब स्टूडेंट्स ये 5 जोड़ में था आगे चला गया तो माइनस का हो गया। लेकिन अपने को यहाँ पर अपने पास माइनस रूट 3 का मान आया है लेकिन अपन तो रूट 3 का मान चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा करूँगा तो ये प्लस का बन जाएगा और इसको माइनस से गुणा करूँगा तो ये माइनस का बन जाएगा, इसको माइनस से, और 5 को यदि मैं माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस का बन जाएगा। कहने का मतलब दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे ताकि ये माइनस जो रूट 3 है वो प्लस रूट 3 बन जाए। तो यहाँ पर रूट 3 मैंने लगा दिया स्टूडेंट्स। अब ये रूट 3 माइनस का था प्लस का हो गया, p बटा क्यू अब फिलहाल प्लस का है, लेकिन यदि जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूँगा तो ये किसका हो जाएगा, p बटा क्यू माइनस का हो जाएगा। 5 फिलहाल माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अपन क्या लिख दूंगा, 5 पहले प्लस का हो गया और p बटा क्यू बाद में माइनस का हो गया। तो रूट 3 बराबर 5 माइनस p बटा क्यू आ गया। तो जैसे तैसे करके अपन रूट वाली संख्या का मान निकाल लिया। मतलब मेन काम स्टूडेंट्स यही है, कैसे भी करके अपने को रूट वाली संख्या का मान निकालना होता है। तो मैंने रूट वाली संख्या यहाँ रूट 3 था और रूट 3 का मैंने मान निकाल दिया। इसके बाद में क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनोगे आप। यहाँ पर इसके अंदर जो भी कुछ है, देखो इसके अंदर जितने भी पूर्णांक है, जो भी संख्या, उन सबको परिमेय बता देना अपने को। क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ इसे लगा देना है, यहाँ 5 कोमा p व q, मतलब यहाँ 5 कोमा p व q, ये सभी पूर्णांक है। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को बता दिया मैंने कि यहाँ 5p व q ये सभी पूर्णांक है। ये सारे के सारे कैसे स्टूडेंट्स पूर्णांक संख्या है ये। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, इसलिए लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए लगा कर ये 5 माइनस p बटा क्यू जो है ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 5 माइनस p बटा क्यू, 5 माइनस p बटा क्यू, इसलिए 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है।
क्यों है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि कैसे भी करके रूट वाली संख्या का मान निकालना है। अब यहाँ पर आप पहुँच जाओ, इसके बाद में इसके अंदर जो भी कुछ है उन सबको पूर्णांक बताना है कि भाई, क्योंकि पी और क्यू तो अपन लिए है पूर्णांक ऊपर क्वेश्चन में, देखो ये ले रखा मैंने पी व क्यू दो पूर्णांक है, तो पी और क्यू तो ऊपर प्रश्न में ले रखा है कि भाई ये पूर्णांक है, और 5 आप जानते हैं कि संख्या ये तो पूर्णांक है ही, तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों पूर्णांक है, और पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुणा और भाग से बनने वाली संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये मैंने नियम नंबर 4 में आपको बताया था। नियम जो चौथा था उसमें ये बताया था आपको कि पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा और भाग, पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा और भाग, देखो लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के जोड़, मतलब 2 पूर्णांक हो सकते हैं या 2 से अधिक पूर्णांक हो सकते हैं के जोड़ बाकी गुणा व भाग, ये सारी के सारी बनने वाली संख्या, मतलब कि 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुणा व भाग से बनने वाली सभी संख्याएं, जोड़ बाकी गुणा और भाग से बनने वाली जो सभी संख्याएं हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक मतलब कितने भी पूर्णांक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी पूर्णांक हो, उन पूर्णांकों के जोड़ से बने, बाकी से गुणा से या भाग से किससे भी बने, तो जो प्राप्त संख्या जो बनेगी संख्या वो एक परिमेय संख्या होगी, पक्की ही ये सत्य है। यही आपका अंक ये जो है ये आपका नियम था, मैंने चौथा नियम लिखवाया था। 1 से लेकर 3 तक तो वो नियम थे जिसमें केवल रूट वाली संख्या अपन करे थे। चौथा और 5वां नियम स्टूडेंट्स जब रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या आ जाए तब वाला तरीका है स्टूडेंट्स। तो देख लो अब स्टूडेंट्स इसमें अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर इसके अंदर जो भी कुछ है इसके अंदर कौन कौन है, 5 है, पी है, क्यू है, ये सभी पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या होगी। अब ये ध्यान से देखिए, जब 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है तो ध्यान दीजिए 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, और ये जो परिमेय संख्या है ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये परिमेय जो संख्या है ये √3 के बराबर आ रहा है। तो बराबर का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, जब ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय वाली संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक, इसलिए √3 भी एक परिमेय, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब स्टूडेंट्स ये वाली परिमेय संख्या है तो √3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन नियम नंबर अपने नियम में अपन पढ़े थे स्टूडेंट्स कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो नियम नंबर 5 में, कौन सा नियम, नियम नंबर 5 में अपन पढ़े थे। आपके सामने नियम नंबर 5 है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, जैसे अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल रूट आ रहा है, ये लग रहा सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब स्टूडेंट्स अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 जो है वो एक रूट तो वर्गमूल के लिए लगा हुआ है, जो 3 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है वो एक स्टूडेंट्स परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन लगा के यहाँ से स्टार्ट अपने को करना है, बड़ा क्वेश्चन लगा के स्टार्ट करना है। लेकिन हमें जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य, लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक
अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसका मैंने प्रूफ दे दिया, अपरिमेय संख्या होती है। बड़ा क्वेश्चन बंद करना है और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन चालू करना है। तो देखना मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखो इस सभी में ये सब वापस लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ इन सभी में जो भी कुछ है वो सारी क्या है, पूर्णांक है। अब ये सारा का सारा मैंने उठा के रख दिया, इसलिए ये पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। और ये बराबर किसके है, यहाँ पर देखिए किसके बराबर, √3 के। जब ये परिमेय है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम √3 के बारे में अपन जानते हैं, ध्यान से देखना, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 के रूट लग गया, इसका मतलब अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो गया। तो लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल मतलब जो अभाज्य संख्या होती है उनका रूट एक वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि स्टूडेंट से अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, अपने √3 के लिए, √3 के लिए मतलब 5 माइनस √3 के लिए परिमेय मान लिया उसको। लेकिन यहाँ पर अपने को ये सिद्ध करवा कि √3 कैसी है, अपरिमेय है। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना जो थी अपन लिख देंगे स्टूडेंट से, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना, पूर्व में, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए देखो, अतः 5 माइनस √3, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर लगा देते हैं इति सिद्धम। ये लो, ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। मैं एक बार आपको फिर से दोहराता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुन लेना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p/q 2 पूर्णांक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे क्या है, अब 5 माइनस √3 बराबर p/q, मतलब स्टूडेंट्स 5 माइनस √3 बराबर p/q हो गया। अब यहाँ से 5 आगे चला गया तो माइनस में चला गया, और यहाँ सबके 5 है तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो √3 लगाया माइनस √3 ये प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, p/q जो है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। मतलब सबका निशान चेंज हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों पक्षों को माइनस से गुणा किया है। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर चूंकि लगा के लिख भी सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप, यहाँ दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर ये लिखना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में ये जितना भी है, मतलब इस सभी में क्या क्या है, 5 है, p है, q है, 5 है, p है, q है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है स्टूडेंट्स। ये सारे पूर्णांक है और हम जानते हैं कि पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा और भाग। नियम नंबर 5वां जो नियम है वो क्या कहता है, गुणा, पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा और भाग एक परिमेय संख्या होती है सदैव। तो यहाँ पूर्णांकों का बाकी था और भाग था, बाकी था और भाग था, 2 थे यहाँ, बाकी तो ये रहा, भाग यहाँ रहा, एक परिमेय संख्या है। मतलब स्टूडेंट्स जब 5p और q से ये सभी पूर्णांक है तो 5 माइनस pq बराबर 4, 5 माइनस pq बराबर 4। मतलब स्टूडेंट्स ये सभी पूर्णांक है तो ये 5 माइनस p/q
5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा और भाग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सारे पूर्णांक हो गए, तो इसके बाद में इसको एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब ये 5 माइनस पी बटा क्यू जब परिमेय है तो 5 माइनस पी बटा क्यू के बराबर में √3 आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जब 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय है तो फिर तो √3 भी एक परिमेय होगी। तो अपने को लिख देना है कि लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, लेकिन हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या लिखा है। लेकिन देखो √3 को क्या सभी यहाँ तक अपन क्या देखो ये सारे पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय तो इसके बराबर √3 है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अपन √3 के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या कितनी भी हो, 2, 3, 5, 7 कितनी भी हो, उनका वर्गमूल कर दिया जाए तो यह सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि स्टूडेंट्स अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल करने पर अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है कि भाई √5 माइनस √3 एक परिमेय है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए अपने पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है इतिशितम। अब अपने को ये पता लग गया कि पूर्व में जो कल्पना मानी थी, पूर्व में कल्पना कौन सी मानी थी कि भाई ये एक क्या हो जाए, √3 वाला जो है अकाउंट वो 3 वाला बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसमें अपनी पूर्व में अपन माना था कि √3 एक 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय माना था, जो कि अपन गलत माना था, वो गलत था। तो ये लो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है वो क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ सेम ही ऐसा संख्या कुछ अलग है, बाकी सेम ही तरीका है एग्जाम्पल नंबर 12 में, जो मैं आपको अगले वाले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप अंकित करना लगना, इसका यहाँ से लेकर वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ तक पूरा अंकित कर लेना अपनी रफ कॉपी में, उसके बाद में फेयर कॉपी में। और साथ ही आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट्स ओके, जय हिंद।